श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हर हर महादेव, जय माता दी लिखना ना भूलें। इससे एक दो काम हो जाते हैं, एक भगवान का स्मरण भी हो जाता है, दूसरा हम जो है अब कमेंट बॉक्स में हमारा एक दूसरे से कनेक्शन भी बन जाता है। तो सबसे पहले सुबह की दिनचर्या में मैं सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ देती हूँ, फिर तुलसी माता में जल देने के बाद उसके बाद मैं मंदिर में जो है घर के मंदिर में पूजा करती हूँ, भगवान को स्नान कराती हूँ। और जैसा कि मेरा प्रतिदिन का प्रयास यही होता है कि अगर मेरे पास पर्याप्त पुष्प हों तो मैं शिव जी का श्रृंगार बहुत अच्छे से मुझे अच्छा लगता है उनका श्रृंगार करना। तो वैसे तो देखिए, सबसे पहले आपको प्रतिदिन की पूजा में मंदिर को अच्छे से साफ़ करिए, कपड़े पे कोई भी सूखा फूल का पंखुड़ी ना पड़ा हो, धूल ना पड़ी हो, कुछ भी ना हो, अच्छे से उसको साफ़ कपड़े से साफ़ कर लीजिए। उसके बाद जो मूर्तियाँ ऐसी हैं जिन्हें आप स्नान नहीं करा सकते, उन्हें पुष्प में मतलब पानी डालिए, शुद्ध साफ जल का पानी लीजिए पात्र में, उसके में पुष्प डालिए और उससे फिर उन्हें अच्छे से भगवान को स्नान करा दीजिए। फिर उन्हें पोंछ दीजिए साफ कपड़े से, फिर टीका कर दीजिए, फिर पुष्प चढ़ा दीजिए। उसके बाद जो भगवान स्नान कराने वाले हैं उनका आप स्नान कराएं। जैसे मैंने शिव जी को स्नान करा दिया, उन्हें कलावा के वस्त्र पहना दिए, जनेऊ पहना दिया, टीका लगा दिया। फिर उसके बाद मेरे पास रुद्राक्ष, अगर आपके पास एक ही रुद्राक्ष है तो आप उस रुद्राक्ष को भी शिव जी के पास ज़रूर रखें। देखिए, जितनी भी चीज़ें हमारे भगवान से रिलेटेड अगर हम उनके समीप रखते हैं ना, तो उन्हें भी प्रसन्नता होती है और हमें भी होती है। हमें अंदर से संतुष्टि होती है कि जैसे हम कृष्ण भगवान को अगर उनको रखते हैं तो हम उनके पास बांसुरी रखते हैं, गाय रखते हैं और माखन का भी हम उन्हें भोग लगाते हैं, साथ ही मोरपंख रखते हैं ना। तो उसी तरह से शिव जी के साथ भी अगर आप शिव जी के भक्त हैं तो आप उनके कभी धतूरा चढ़ा दीजिए, कभी शमी पत्र चढ़ा दीजिए, और कभी रुद्राक्ष उनके पास रख दीजिए। तो ये सारी चीज़ें भी करके हम अपने भी भाव को संतुष्ट कर सकते हैं, साथ ही महादेव की भी कृपा को हम पा सकते हैं। उसके बाद जो है देखिए, 3 काम हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी होते हैं जो सर्वोपरि हैं। सबसे पहले तो है, देखिए, गुरु सेवा। अगर आपके लाइफ में गुरु सेवा है तो गुरु सेवा आप ज़रूर करें। अगर आपने किसी को गुरु बनाया है, गुरु दीक्षा ली है, तो आपको गुरु की सेवा, उनका ध्यान करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं भगवान। भगवान की सेवा करना भी आपके लाइफ में बहुत ज़रूरी है। बिना भगवान के तो सदगति है ही नहीं है, ठीक है। हमारे जितने कष्ट हैं हम सभी को पता है, बिना भगवान का नाम लिए, चाहे आपके पास कितना धन है, कितना कुछ है आपके पास, लेकिन अब अंत में शरण में भगवान की जाना है तो उनकी सेवा नित्य प्रतिदिन बहुत ज़रूरी है। सुबह शाम तो आपको उनका नाम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आते हैं हमारे पेरेंट्स, हमारे माता-पिता। तो ये काम तो आपको 3 करने ही करने हैं। गुरु सेवा, भगवान सेवा और अपने माता-पिता की सेवा, ये 3 कार्य हमको ज़रूर करना चाहिए। चाहे माता-पिता कितना आपसे दुखी हों, को कर दें आप, क्योंकि एक वृद्धावस्था ऐसी अवस्था होती है जब ख़ासकर ठंडियों में मैंने देखा है कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो ज़्यादा इरिटेटेड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और उसका वो फ्रस्ट्रेशन हम पर निकलता है। वो चीज़ें समझते हुए हमें अपने पेरेंट्स की ज़रूर सेवा करनी चाहिए। मेरे साथ भी होता है, मेरी मदर इन लॉ के समय तबीयत नहीं ठीक है तो कभी वो कुछ कह देती हैं, कुछ अपसेट हो जाती हैं, लेकिन हमारा जो काम है वो हमको प्रतिदिन करना चाहिए। तो ये 3 कार्य जो है ना, वो हमें ज़रूर ज़िंदगी में सफलता दिलाते हैं। इसलिए माता-पिता की सर्वोपरि सेवा करें। अगर आपका कोई काम रुक नहीं रहा है, होता चला जा रहा है बिना किसी की मदद के, तो आप समझ जाइए कि आपने कुछ अच्छा कार्य ज़रूर किया है। और नहीं है, जैसे जो लोग अपने पेरेंट्स को बोझ समझकर छोड़ देते हैं या सोचते हैं अच्छा हुआ हम नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि अच्छा हुआ हम बला-टली नहीं रहना चाहते, वो वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं पेरेंट्स को, तो उनको बाद में उनका भी बुढ़ापा वैसे ही कटता है जैसा वो अपने पेरेंट्स के साथ कर रहे हैं। तो इस चीज़ से बहुत बचिएगा। नेगेटिव बातें हमें बहुत जल्दी असर करती हैं, तो उन चीज़ों में मत पड़िए। अपने माता-पिता, बुढ़ापा ऐसी चीज़ है ना कि वो आता चला जाता है और हम लोग जिस एज में है ना, हमारी जो यंग एज है वो जा रही है। हम भी एक दिन बुढ़ापे में ही आएँगे। तो प्रयास यही करिए कि जितना ज़्यादा आप सेवा कर पाएँ अपने पेरेंट्स की, उतनी ज़्यादा आप सेवा करें। क्योंकि हस्बैंड तो ऑफ़िस चले गए, लेकिन करना सब कुछ महिलाओं को ही होता है और उसमें अगर आप भाव रख कर करते हैं, अगला चाहे जो कहे, जो सुने, उससे आपसे कोई मतलब नहीं है। आपका काम सेवा करने के का है। अगर आप घर में हैं और अगर आप हाउसवाइफ़ हैं तो भी करिए, अगर आप जॉब वर्किंग हैं तो भी हमारा धर्म है कि हम पति का तो करें ही, पति से रिलेटेड जितने लोग हैं उनका भी हम करें।
ये हमारा फ़र्ज़ होना चाहिए। तो सुबह के जो ये 3, बाकी तो आप खा रहे हो, बना रहे हो, वो तो डेली का काम है, वो तो आपको प्रतिदिन करना ही करना है। लेकिन आपने जीवन में पाया क्या, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आई होप कि आप सभी को जो है ये भाव समझ में आए कि हमें 3 लोगों की सेवा करनी बहुत ज़रूरी होती है। एक गुरु सेवा, एक भगवान की सेवा और एक हमारी पेरेंट्स, चाहे वो लड़की के हों और चाहे वो लड़के के हों, दोनों को माता-पिता की सेवा करना हमें बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर मदर इन लॉ की, क्योंकि आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, तो उन्हें काफ़ी भीड़ आने लगती है, तो सुबह ही उनको अच्छे से मैं रेडी-वेडी कर देती हूँ, नाश्ता-वास्ता अच्छे से करा के उनको मैं रेडी कर देती हूँ, ताकि दिन भर वो जो है परेशान ना हों। और शाम को फिर से उनको एक बार तैयार कर देती हूँ, कपड़े उनके बदल देती हूँ, क्योंकि थोड़ा-सा उनका नाश्ता इस जो समय है दिक्कत है। उसके बाद मैं एक यहाँ किचन मतलब में आ गई अंडा और देना किचन में होता अपना है, काम थोड़ा-सा करने लगी। पनीर और और मेरा ये 1 छोटा-सा ग्लास ब्लॉग दूध भी है साथ उनको में देना वीडियो होता के है, फुल ऑफ साथ-साथ, प्रोटीन आपको इनका फिर बताने ये के लिए ब्रेकफ़ास्ट कि होता है। और हमारा उसके बाद मैंने प्रयास सभी को सबकी आज सेवा करना होना चाय चाहिए। और दया ब्रेड भाव हमारे अंदर दिया था। ज़रूर उसके रखें। बाद मैंने आई यहाँ होप पर आपको अच्छे से वीडियो अच्छी किचन साफ़ लगेगी, कर वीडियो दिया अच्छी और अब लगे मैं तो दोपहर के चैनल को खाने की सब्सक्राइब तैयारी करिएगा, में साथ लग में वीडियो जाऊँगी। को लाइक और तो शेयर इस करना तरह ना से भूलें, मेरा पूरा ताकि दिन बीत जाता हम है। सब में दया भाव के साथ-साथ किनकी सेवा करनी है वो हमें ज़रूर पता हो। अगर आप पेरेंट्स के साथ नहीं रह रहे हैं, तो आप किसी एक ऐसे इंसान, चाहे जानवर आप एक रखें, तोता रखें, लेकिन एक ऐसे इंसान की सेवा ज़रूर करें जिसके प्रति आपका समर्पण हो, भाव हो, मेरी बिना किसी इच्छा के। माता जब तो पिता मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तुम्हें ओम नमः माँ शिवाय, जय माता दी। को